सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विकास। और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे टाइप के देखने में बहुत हार्ड है, लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। सो हमें पहले हमेशा देखना है कि ये जो 5 है या कुछ भी होता है इधर जो भी है, ठीक है, ये रूट के अंदर है या बाहर है। अगर ये बहुत बच्चे मतलब गलती करते हैं कि ये रूट के अंदर होने से अलग मीनिंग होता है, रूट के बाहर होने से अलग मीनिंग होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, 5 क्या है, रूट के अंदर है। ठीक है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये 5th रूट है हमारा। ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो है, मतलब ये रेडिकल साइन होता है एक्चुअली। ठीक है, रेडिकल फॉर्म भी बोलते हैं। इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर कुछ नहीं होने से एक 2 होता है। ठीक है, और अगर ऐसे रहा कभी 3 तो 1/3 होगा। सिमिलरली ये 4th रूट रहा तो 1/4, 5th रूट रहा तो 1/5। अब ऐसे होता है। ठीक है, और मैंने जैसे बोला था पहले ही कि अगर ये रूट के अंदर रहता है तभी ये होगा। ठीक है, ये 3 क्या है, रूट के अंदर है, इसीलिए 1/3 हुआ, ये रूट के अंदर है। ठीक है। सो लेकिन अगर ऐसा है कि ऐसे टाइप का कुछ है, ठीक है, सो ये क्या होगा, 5 इंटू ये अगर कुछ नहीं है इधर तो क्या है, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। इसका मीनिंग अलग अलग है, अगर अंदर है तो अलग मीनिंग है, बाहर है तो अलग मीनिंग है। ठीक है, सो इसी को देख के हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, 5 अंदर है, ये भी 5 अंदर है, ये भी 5 अंदर है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, इसे 1/5 1/5 1/5 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये x⁻625 को रख के ब्रैकेट में हम 1/5 लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया हमने 1/5। फिर और एक 1/5 आएगा, क्योंकि ये 2 रूट है ना। सो इधर हम ये ब्रैकेट दे के और एक 1/5 लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है, और एक 5 है, इधर √5 है, सो और एक 1/5 आ जाएगा। ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ईजी है, अभी मैं बोलता हूँ कैसे। अब क्या करना है हमें, ये जो 1/5 1/5 1/5 है, ये हमें ये मतलब 1 है। ठीक है, सो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, सो x⁻625। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, चलिए ये हम एक लाइन लिख लेंगे 125। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, फिर भी मैंने एक लाइन लिख दिया इधर। ठीक है, 120 125। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कट करेंगे तो कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाएगा, x⁻5। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल था लेकिन दिखने में बहुत हार्ड था। ठीक है, अब हम इससे भी थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स वाला सॉल्व करेंगे। सो इस बार हम ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये भी बहुत सिंपल है। हमें क्या पहले ऑब्जर्व करना है, देखना है अच्छे से। ये क्या है, ये बाहर है। ठीक है, x² बाहर है, फिर इधर रूट है, फिर 49 है। ये 3 जो है इसके अंदर है। ठीक है, ये 3 क्या है, अंदर है इसके। ठीक है, सो हम क्या इसे 1/3 लिख सकते हैं, हो गया। ठीक है, फिर ये क्या है, होल में दिया हुआ है 1/2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इजीली। सो x² रूट आ गया, ये जो 49 है इसे अभी के लिए एज इट इज रख देंगे। ठीक है, और ये 3rd रूट है ना, तो हम इस रूट को हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा हमारा 12, और ये 1/3। ठीक है, इसे छोटा करके मैंने लिख दिया है 1/2। आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टेप्स? ठीक है, कोई भी डाउट होने से आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं
रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, और अब हम फिर से इसे एज इट इज रखेंगे, ठीक है, 49। ओके, अब क्या है हमारा, ये जो है 1/3 से हमने इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1/3 इंटू 6 होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 1 है ऊपर तो x⁻² होगा। ये हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं इधर, ठीक है। और ये क्या है 1/3, और y की पावर क्या है -12। सो इसे कट करेंगे तो -4 हो जाएगा हमारा, y की पावर -4, और ये 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि ये है हमारा 49, ठीक है। सो 7 7 से क्या होता है 49, ठीक है। सो हम इसे 7 लिख सकते हैं इसीलिए, ठीक है, लिख दिया हमने। और ये जो था, और इधर क्या बच जाएगा हमारा x। क्यों x बच गया, क्योंकि हमें पता है अगर ऐसे कुछ भी रहा, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ इधर ऐसे कुछ है, तो ये क्या हो जाता है हमारा नंबर ही आ जाता है इधर, ठीक है। सो इसीलिए इसके ऊपर क्या था, पूरे क्या ऊपर रूट था। सो 1/2 हमने एक स्टेप इधर स्किप किया है, लेकिन ये हम 1/2 होता है, ठीक है। सो इस ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, ओके। अब y, ये अगर हम हटाएंगे तो 1/2 होता है, ठीक है। सो इधर हम साइड में देख लेते हैं, इंटू 1/2 करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये करेंगे तो -2 बच जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 इधर रह जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अंदर की साइड में मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल। 7 है हमारा, x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा x³, और ये y⁻², ये 1/2, ठीक है। मैं इस स्टेप नेक्स्ट स्टेप को इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो 1/2 है सब में डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7⁻1/2, x⁻, इधर 3 है और ऊपर 1 है, तो 1 क्या इसका प्लेस ले लेगा और 2 नीचे आ जाएगा, सो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और एक y का क्या हो जाएगा, ये दो कैंसिल आउट होके -1 रह जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब जो है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, ये 7⁻1/2 है। सो हमें पता है 1/2 लेने से हम रूट लगा सकते हैं ऐसे, तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा, x3/2 रह जाएगा, और y का पावर -1 ही रह जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर।